आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। शिमला के पंथा घाटी में एक नैनो कार खाई में गिरी है, जिसमें शिमला के पूर्व एसपी चंद्रशेखर की मौके पर ही मौत हो गई है। पूरी खबर के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहित। शिमला से हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं पूरी खबर की तफसीर। मोहित, क्या अब तक की खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए विवेक, पंथा घाटी इलाका है, शिमला में रिहायशी इलाका है और यहाँ पर जो शिमला के पूर्व एसपी चंद्रशेखर हैं वो अपनी जो पत्नी है उनके साथ मल्याणा इलाके से आ रहे थे और इस बीच जो शाम का समय था और करीबन 1 घंटा पहले की ये घटना जो है वो दुखद घटना जो है वो बताई जा रही है और इसमें उनकी जो गाड़ी है वो सड़क से नीचे उतर गई। हालांकि इतनी दूर नहीं गई गाड़ी, करीब 10 से 15 मीटर गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो हेड इंजरी के कारण जो है उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। उसके साथ लगते तेंजिन हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया। तुरंत जैसे ही वहां जो लोग थे उन्होंने देखा इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद जो है उन्हें डॉक्टरों ने जो है वो मृत घोषित कर दिया, निधन हो गया उनका। और उनकी जो पत्नी है उन्हें हल्की चोटें आई हैं और अब जो है उनकी अस्पताल से छुट्टी हो गई है। और जो एसपी शिमला, पूर्व एसपी शिमला रहे हैं, उनका जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए शिमला के आईजीएमसी अस्पताल जो है वो भेज दिया गया है। तो कह सकते हैं विवेक कि एक बेहद दुखद घटना है आज शाम की, जब वो अपने धर्मपत्नी के साथ जो है वो अपने यहाँ पर जो उनका मकान है वहां पर जा रहे थे। मोहित, काफी दुखद घटना है, तो क्या इस पर राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की कोई प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए विवेक, अभी ये जो खबर है ये अभी फैली नहीं है। जिस तरह से हम मौके के थोड़ा पास मौजूद थे और उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पर इस तरह का एक दुखद घटना हुई है, तो उसके बाद जो है हम यहाँ जो हमने संपर्क करने की कोशिश की जो आईजीएमसी के डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें भी इस घटना की जानकारी तब तक नहीं थी। निश्चित रूप से यहाँ पर जो ये दुखद घटना हुई है तो इसमें एक जो कह सकते हैं कि जो राजनीतिक जो नेता हैं या फिर जो मंत्री हैं या फिर जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से निश्चित रूप से यहाँ पर जो है इसके लिए शोक जो है वो व्यक्त किया जा सकता है। मोहित, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश सीपीआईएम ने आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मंडी के बाद अब शिमला संसदीय सीट से भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सीपीआईएम ने शिमला से जगत राम को चुनावी मैदान में उतारा है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश सीपीआईएम के नेता राकेश सिंघा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश की 4 संसदीय सीटों में से सिर्फ 2 पर ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और बीजेपी द्वारा हिमाचल प्रदेश की 4 संसदीय सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब सीपीआईएम ने भी कुल 4 सीटों में से 2 पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। मंडी संसदीय सीट के बाद अब सीपीआईएम ने शिमला सीट के लिए भी जगत राम के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी सिर्फ शिमला और मंडी से ही चुनाव लड़ेगी, जबकि हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में सीपीआईएम गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी प्रत्याशी को अपना समर्थन देगी। सिंघा इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में सीपीआईएम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को अपना समर्थन दे सकती है। मंडी पार्लियामेंट्री सीट से हमारे ही पार्टी के उम्मीदवार कुशाल भारद्वाज वो चुनाव लड़ेंगे। जहां तक हमीरपुर और कांगड़ा का प्रश्न है, हमारी पार्टी साझे तौर पर सीपीआई के साथ निर्णय लेगी। सीपीआई की राज्य बैठक 6 तारीख को
बिलासपुर में हो रही है, उसके बाद में निर्णय लेंगे। लेकिन ये इतनी सहमति हमारी दोनों वामपंथ पार्टियों की है कि कांगड़ा और हमीरपुर में गैर भाजपा, गैर कांग्रेस उम्मीदवार को ही हम समर्थन देंगे। इन चुनावों में सीपीआईएम ने महंगाई और भ्रष्टाचार के अलावा स्थानीय मुद्दों को भी चुनावी प्रचार में शामिल करने का फैसला लिया है। राकेश सिंह ने इस दौरान दोनों ही राष्ट्रीय बीजेपी और कांग्रेस की अब तक रही केंद्र और प्रदेश की सरकारों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य सुविधाओं से जनता को महरूम रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन तमाम मुद्दों को सीपीआईएम जनता के बीच ले जाएगी। वहीं शिमला संसदीय सीट से सीपीआईएम प्रत्याशी जगत राम ने कहा कि वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की समस्याओं के मुद्दों को जनता में ले जाकर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रचार करेगी। जो नई आर्थिक नीतियों का जो प्रभाव जनता पर एक बहुत विपरीत रूप से पड़ा है, उसके खिलाफ हम जनता के बीच जा रहे हैं। ये जो महंगाई का मुद्दा है, जिससे हमारे प्रदेश की जनता या देश की जनता बहुत परेशान है, उसका जीना मुश्किल है, उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। करप्शन के मुद्दे को जनता के बीच जा रहे हैं और साथ में जो रोजगार का मुद्दा है, उसके लेकर भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि और इसके साथ साथ जो किसान का मुद्दा है, बहुत ज़बरदस्त कि उसकी उपज का सही मूल्य उसको नहीं मिलता, उसकी बहुत बुरी हालत गांव में है, उसको लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं और उनसे जो है इस बात को लेकर आश्वस्त भी कर रहे हैं, उसको विश्वास में ले रहे हैं कि आपके मुद्दों को सिर्फ सीपीआईएम लड़ सकती है और आगे भी सीपीआईएम ही लड़ेगी। शिमला संसदीय सीट पर जहां बीजेपी के वीरेंद्र कश्यप दूसरी बार मैदान में हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी माने जाने वाले मोहन लाल ब्राक्टा भी शिमला संसदीय सीट पर उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। वहीं अब सीपीआईएम के जगत राम के चुनावी मैदान में उतरने के बाद मुकाबला और कड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। विधायक पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे राजेंद्र राणा ने खुद के साथ केजरीवाल के इस्तीफे को भी त्याग माना है। कांग्रेस के हमीरपुर संसदीय से उम्मीदवार हैं राणा। केजरीवाल के समर्थन में बोले राजेंद्र राणा, अरविंद केजरीवाल ने दिया है त्याग। ये कहा है कांग्रेस के प्रत्याशी और वीरभद्र सिंह के करीबी राजेंद्र राणा ने। तब तक की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजेंद्र राणा ने काफी गंभीर बयान दिया है। कांग्रेस के हमीरपुर से संसदीय उम्मीदवार हैं राजेंद्र राणा। तब तक की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको एक बार फिर से बता दें कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए एक नया बयान दिया है। कांग्रेस के हमीरपुर से संसदीय उम्मीदवार है राजेंद्र राणा। तो एक बार फिर से आपको बता दें, राजेंद्र राणा जो कि वीरभद्र सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने केजरीवाल के समर्थन पर बयान दिया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा है कि वो एक त्याग से भरे हुए इंसान हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि हमीरपुर संसदीय सीट से उम्मीदवार हैं राजेंद्र राणा, जिन्होंने काफ़ी विवादास्पद बयान दिया है और वीरभद्र सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल त्याग से भरे हुए हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि हमीरपुर संसदीय सीट से उम्मीदवार हैं राजेंद्र राणा, जिन्होंने काफी अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल त्याग से भरे हुए हैं। तो एक बार फिर से बता दें आपको कि राजेंद्र राणा ने काफी अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने त्याग किया है। राजेंद्र राणा काफी करीबी माने जाते हैं वीरभद्र सिंह से। तो आइए सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मोहित प्रेम शर्मा जी। आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं। मोहित, राजेंद्र राणा काफी करीबी माने जाते हैं राजा वीरभद्र सिंह के, लेकिन उनका ये बयान काफी विवादास्पद लग रहा है।
जी बिल्कुल विवेक, जिस तरह से राजेंद्र राणा ने जो बयान दिया है केजरीवाल पर कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया था जब वो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, तो एक तरह से उन्होंने कहा कि वो उन्होंने त्याग दिया है। और उसको जो है वो कंपैरिजन जो है वो खुद जब विधायक थे सुजानपुर से और उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और जो है टिकट की प्रबल दावेदारी भी पहले ही पेश कर चुके थे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक तरह से उन्होंने अपने और जो केजरीवाल है उसमें कहीं ना कहीं एक समान जो है वो त्याग का उसमें वर्णन किया है इस बयान में। कह सकते हैं विवादास्पद बयान है चुनावी दिनों में इस तरह से बयान देना, क्योंकि एक तरफ जब केजरीवाल है वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साध रहे हैं, दूसरी तरफ अगर राजेंद्र राणा इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उनके जो बयान है उसमें एक नया विवाद जो है वो खड़ा हो सकता है। विवेक जी मोहित, लगता है इससे तो राजेंद्र राणा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ये देखिए, आप देखना होगा कि जो प्रतिक्रिया है कांग्रेस के आला नेता की, जिस तरह से वो काफी करीबी माने जाते रहे हैं वीरभद्र सिंह से, जब से उन्होंने समर्थन दिया था, एसोसिएट मेंबर रहे थे कांग्रेस पार्टी के, तब से उनकी नजदीकियां जो है वो चर्चा में हमेशा से रही हैं वीरभद्र सिंह और उनके बीच। आप देखना होगा कि उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, मुख्यमंत्री की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि निश्चित रूप से जब भी ऐसे में कोई बयान देता है राजनेता और उस पर विवाद खड़ा हो जाता है, उसके बाद सफाई जो है वो कहीं ना कहीं उसके द्वारा दी जाती है। तो इस मामले में देखना होगा कि राजेंद्र राणा की तरफ से इसके बाद इस सवाल पर किस तरह की प्रतिक्रिया आती है और साथ साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान को किस तरह से लेती है, अब ये देखने वाली बात होगी। जी मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अब तक की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, राजेंद्र राणा जो हमीरपुर से संसद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने काफ़ी गंभीर बयान दिया है। हालांकि वह वीरभद्र सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा है कि वह त्याग से भरे हुए इंसान हैं। तो लगता है कि राजेंद्र राणा की मुसीबतें इससे बढ़ सकती हैं। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि कांग्रेस के हमीरपुर से उम्मीदवार हैं राजेंद्र राणा, जिन्होंने वीरभद्र सिंह के करीबी होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बयान दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां देश में ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर भी राजनीतिक पारा तेज होता जा रहा है, तो वहीं अब राजनीति का स्वरूप सांप्रदायिकता का मुद्दा बनता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस पर सांप्रदायिक पार्टी होने का आरोप लगा दिया है। एक और जहां लोकसभा के चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर विपक्ष से निजी शत्रुता का आरोप लगाया। तो अब प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी करार दिया है। क्योंकि आज साधारण नागरिक सवाल पैदा कर रहा है कि देश में महंगाई क्यों है, इतना भ्रष्टाचार क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, देश के अंदर और बाहर की सुरक्षा खतरे में क्यों है, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, सरहद पर हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाते हैं तो सिर वापस क्यों नहीं आते। इन सब सवालों का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। इसलिए उन्होंने एक ही सोचा है, जैसे कोई पनीशिया, उनका सब बीमारियों का हल केवल सांप्रदायिकता, इसलिए कहते हैं सांप्रदायिकता होगी, सांप्रदायिकता होगी। वो गलत नारा लगा रहे हैं। सांप्रदायिक सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। धूमल ने HPCA पर बोलते हुए कहा कि भाजपा के प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिया है, जिससे प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। HPCA की 1.25 साल से जान चल रही है। रात को 12 बजे के बाद ताले तोड़कर और नए अपने ताले लगाकर उन्होंने जो कब्जा किया था, उस पर कोर्ट में उनको मुंह की खानी पड़ी। और अब भी जो चाहे करते रहे, उसके देख लेंगे, कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ेंगे, जो लड़नी होगी। HPCA वाले लड़ रहे हैं उसको। उनको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन क्यों मिला, हिमाचल के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर क्यों खेल रहे हैं, हिमाचल की लड़कियां और लड़के आज इंडिया की टीम में खेल रहे हैं, तो इस बात का श्रेय HPCA को जाता है। सुजानपुर उपचुनाव पर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि अगले 7 दिनों में प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। लगभग 1 सप्ताह के अंदर फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगी और उसके बाद प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। अगर की तो बात नहीं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी
और हम इनकी तरह वैर भावना से काम नहीं करेंगे। निष्पक्ष जांच होगी, जांच को दबाया नहीं जाएगा, सच्चाई सामने लाई जाएगी और किसी ने भ्रष्टाचार किया होगा तो उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के साथ साथ HPCA मामले में भी प्रदेश सरकार पर हमले किए। धूमल ने उम्मीद जताई है कि इस बार केंद्र की सत्ता में बीजेपी की सरकार आएगी। धूमल ने कहा कि सरकार बनने के बाद निष्पक्ष रूप से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच होगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। सुजानपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से नरेंद्र ठाकुर की दावेदारी सबसे ज्यादा प्रबल मानी जा रही है। हालांकि उर्मिल ठाकुर भी दावेदारों में शामिल है। भाजपा इसी हफ्ते अपने उम्मीदवार का ऐलान करने वाली है। वहीं कांग्रेस से कुलदीप पठानिया ने सुजानपुर सीट के लिए दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा है कि वह भी कांग्रेस पार्टी के समक्ष अपनी दावेदारी पेश करेंगे और अगर कांग्रेस हाईकमान उपचुनाव लड़ने के लिए टिकट देगा तो वह चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। थोड़ी देर पहले हमने इसी मुद्दे पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गणेश दत्त से बातचीत की। आपको सुनाते हैं क्या कहा था उन्होंने हमसे बातचीत में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री नरेंद्र ठाकुर, श्रीमती उर्मिला ठाकुर और 2-3 अन्य लोगों के भी नाम आए थे और अरुण धूमल जी का भी नाम प्रोमिनेंटली था, लेकिन अरुण धूमल जी के नाम पर प्रोफेसर धूमल जी ने खुद ही कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि नरेंद्र ठाकुर और उर्मिल ठाकुर हमारे जो प्रोमिनेंट जो 2 प्रत्याशी हैं वो उनका नाम सामने आ रहा है। उससे पहले पार्टी ने एक सर्वे करने का निर्णय लिया है, जो संभावित प्रत्याशी और भी हो सकते हैं 1-2 नाम, उन सभी के बारे में एक सर्वे रिपोर्ट जो है पार्टी को वो कमेटी जो है प्रस्तुत करेगी और संभवतः 5 और 6 तारीख को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें नामों पर डिस्कशन होगा और जो भी नाम सर्वे में सर्वोपरि होगा उसको जो है केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। कोई भी कैंडिडेट हो, भारतीय जनता पार्टी सुजानपुर उपचुनाव को निश्चित तौर पर जीतेगी, ये हमारा विश्वास है। आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस के विरोध में एक लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एक लहर चल रही है, उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी मिलेगा और जो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एक कार्ड खेला था यहाँ पर, वो कार्ड शायद उनको उल्टा पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी सुजानपुर की सीट भी लोकसभा के साथ ही जीतेगी, हमारा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी किसको खड़ा करती है ये तो उनका अपना निर्णय होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसको भी खड़ा करेगी भारतीय जनता पार्टी उसमें विजय प्राप्त करेगी और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। हिमाचल समाचार में अब तक बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।